बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फराह गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फराह गोगी की तफ्तीश के लिए मौजूदगी ज़रूरी है। मुलाजमीन में ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ीक शामिल हैं। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे समेत दीगर गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इमरान न्याजी के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल कराने का भी फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फराह गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर हुकूमत के तहत कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ आज़ाद अदलिया के मातहत कमीशन को तस्लीम करेंगे। इंक्वायरी कमीशन की खुली समाअत की जाए। उनका कहना था कि फराह गोगी ने करप्शन की है तो उस पर केसेस क्यों नहीं बनाए जा रहे। आपने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे, गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। मुझे समझ नहीं आती कि अब इतना टाइम हो गया है, आपके केसेस किधर हैं? अगर आप समझती हैं कि वो इतना उनका वो उन्होंने बड़ी करप्शन की है, अभी तक आप लोग तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना सके। हम कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे किसी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वो पाकिस्तान में ताकत को अड्डे देने की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो पहला मार्का मार चुके, दीगर कामयाबियां भी जल्द मिलेंगी। नवाबशाह में जालों से खिताब में आसिफ जरदारी का कहना था कि वो मुल्क की मईशत ठीक करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहादत के 15 साल बाद भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। जेल की सख्तियों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। मुल्क तब अमीर होगा जब आप सब अमीर होंगे। जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है वो अमीर होगी तो मुल्क अमीर होगा। और बीबी साहबा की तो बेनज़ीरी है, वो तो बेनज़ीर थी, उसमें हर चीज़ बेनज़ीर थी। आज 15 साल होंगे इस दफ़ा उनकी शहादत को। तो बीबीसी एक फिल्म बना रहा है, वो मेरे पास आए थे, तो 15 साल बाद भी दुनिया उसको नहीं भूला था। सब्र करें, अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। तो इंशाल्लाह आपका मौसम भी ठीक करूंगा, आपका माहौल भी ठीक करूंगा और आपका मुल्क भी ठीक करूंगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर मुकदमात के लिए दरखास्तें शहरियों ने दी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि ज़ाती या सियासी बुनियाद पर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज न किया जाए। अलामा ताहिर अशरफी ने इमरान खान से शीरी मज़ारी के भिजवाए गए खतूत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पहली बात है, जो FIR हुई या दरखास्तें दी गई जो अब तक हमारी मालूमात हैं वो अवाम की तरफ से हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि कोई भी FIR सियासी या जाती मकासद के लिए जिस पे सियासी बुनियाद हो, जाती मुखासमत हो, तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से दर्ज नहीं की जानी चाहिए। और मैं अपील करूंगा इमरान खान साहब से कि आप तो खुद इस कानून के हवाले से बड़े वाज़े अंदाज में मौक़िफ़ रखते हैं। आप शीरी साहिबा को कहें कि वो जो उन्होंने खतूत लिखे हैं वो उनको वापस। हुकूमत को हर माह पेट्रोल की मद में 102 अरब का नुकसान हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान की हुकूमत ने अवाम के लिए मौशी गड़े खुदे पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। पर 30 रुपये टैक्स लगाएंगे और टैक्स को 30 रुपये जिसको लेवी कहते हैं, और लेवी लगाने के बाद फिर 17% उसके ऊपर सेल टैक्स होगा। ये पेट्रोल पे 30 रुपये का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, और डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। जो खान साहब ने IMF से मुआहदा करा था उसके अंदर, उसके हिसाब से आज 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का, हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे
तो 102 अरब रुपया है, 102 अरब रुपया। तो 45 अरब रुपए का हुकूमत चलाने का है, आज हम 102 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पे। तो वो 2600 अरब रुपए मुझे कौन देगा आज? पीएसओ को इस वक्त जो खान साहब छोड़ के गए हैं, पीएसओ का अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो पीएसओ को कर्ज लेना है, वो 500 अरब रुपया है। हर जगह पे इमरान खान की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से मरीम नवाज कल फतह जंग से अवामी राबता मुहिम का आगाज़ करेंगी। फतह जंग में नून लीग के जलसे की तैयारियां जारी हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 80 फीट चौड़ा 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने जलसागाह का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ मियांवाली में कल पंडाल सजाएगी। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे के लिए 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है। मियांवाली जलसे में दीगर अजला से भी कारकुन शिरकत करेंगे। कोपैमा शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर भी लहरा दिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र कोहपैमा का एजाज़ भी हासिल कर लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों की सैरो तफरीह जारी है। लाहौर के शहरी आइसक्रीम खाने चमन आइसक्रीम पहुंच गए हैं। बच्चे, ख़वातीन, जवान सब आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उस्मान खादिम कंबो इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शहरी कैसे ईद का आखिरी दिन एंजॉय कर रहे हैं। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माल रोड पे चमन आइसक्रीम के सामने मौजूद हूँ। जिंदादाराने लाहौर की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पे उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की है ईद के आखिरी रोज़, और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई जा रही है, गर्मी दूर भगाई जा रही है। बच्चे, खातीन, बड़े सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ भी एक फैमिली है, उनसे हम बात करते हैं। हम इस टाइम आए हैं माल रोड पर आइसक्रीम चमन खाने के लिए और हमें बड़ा मज़ा आया। आपने क्या क्या कुछ खाया है? सारा दिन क्या खाया और अभी क्या कर रहे हैं? सारा दिन हम घर में थे, घर से बाहर आए हैं, जू घर आए थे, आगे से बंद हो गया, बड़ा अफसोस हुआ। फिर हम आइसक्रीम खाने आए हैं, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई, बड़ा मज़ा आया। कपड़े पहने हैं और हम जू घर आए थे, फिर बाद में आइसक्रीम खाने आए, बहुत मज़ा आया हमें आज। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि वो जू आए थे लेकिन वो बंद था, तो उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम खाई जाए, और चमन आइसक्रीम आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके आइसक्रीम भी खाई है। बच्चे भी साथ मौजूद हैं, खूब इंजॉय किया जा रहा है और जिंदा दलाने लाहौर सबूत दे रहे हैं अपनी जिंदा दिली का। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर इक़्तिदार में भी ईद के तीसरे दिन रात में मार्केट्स में खाबों पर रश लग चुका है। इस्लामाबाद के बासी बर्गर्स और फास्ट फूड समेत बारबेक्यू की दावतों में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम और ईद के आखिरी लम्हात, यानी कि तीसरा दिन रात का टाइम, और इसमें भी सब लोग यही चाह रहे हैं कि भरपूर एंजॉय किया जाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सबसे मशहूर F7 मार्केट में, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं फूड स्ट्रीट, बारबेक्यू और उसके साथ साथ फास्ट फूड को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो रहा है इधर? पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है? क्या खाया यहाँ से? मैं आइसक्रीम। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? हम लोग बर्गर खाने आए हैं और बहुत रश लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद खत्म हो गई या अभी जारी है? अभी जारी है, मज़ा आ रहा है। हम लोग बर्गर खाने आए हैं, अभी भी शोर है। क्या फरमाइश है जी आज? बर्गर्स। कैसी रही ईद? तीसरा दिन, आखिरी दिन जबरदस्त रहा। आउटिंग है फुल टाइम। चलो जोर से बोलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। ठीक है जी, यहाँ पर पार्टी जो है वो खत्म होने वाली नहीं, और ये ऐसा लग रहा है कि रात गए तक जारी रहेगी, क्योंकि ये इस्लामाबाद है, मौसम भी अच्छा है और ईद का। शुक्रिया मोहसिन आपका। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सिहोनी फोर्सेज ने किबला अव्वल के अहाते में फायरिंग और आंसू गैस की शदीद शेलिंग की और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया। जालिमाना कार्रवाई में मुंतजमीन और असातिज़ा समेत दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि मस्जिद के मेंबर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की सरपरस्ती में यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद भी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई। फ़लस्तीन ने मस्जिद अक्सा पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म को कुशीदगी का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। वाक़े के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में हालात दोबारा कुशीदा हो गए।
बरतानिया के दीगर इलाकों की तरह लंदन और इसके मज़ाफ़ात में काउंसलर्स के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जारी है। आपको बताएं कि ईस्ट लंदन की न्यूहमबर्ग में काउंसलर्स के साथ मेयर के लिए भी वोटिंग हो रही है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताएगा तफसील। जी बिल्कुल, बरतानिया के दीगर इलाकों की तरह लंदन और इसके मज़ाफ़ात में भी लोकल इलेक्शंस के में वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। ताहम ये वोटिंग का जो अमल ये सुस्त रफ़ी का शिकार है। टर्न ओवर अभी तक कम है क्योंकि जो वर्किंग डे है और फिर ऑफिस और स्कूल्स का टाइम था। तो सबसे पहले ग्रीनिच जो बारो है वहाँ पर 55 जो काउंसलर्स हैं उनके लिए वोटिंग होगी और हर काउंसिल ने जो काउंसलर्स का एरिया है, वार्ड है, उसको मुख्तलिफ पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से न्यू हैम में ये तादाद 66 है, ब्रेंट में ये तादाद 57 है, थर्क में जो कि लंदन का मज़ाफ़ाती इलाका है वहाँ पर ये तादाद 16 है। इसी तरह से जो रेड ब्रिज काउंसिल है वहाँ पर आज जो वोटिंग हो रही है उसमें 63 यानी 63 काउंसलर्स का इंतखाब किया जाएगा। बार्किंग एंड डेगनम जो कि इल्फर्ड और का इलाका बनता है वहाँ पर ये तादाद 51 है और वाल्थम फॉरेस्ट में तादाद 60 बनती है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें किसी के बारे में भी कोई राय कायम करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि अब टर्न ओवर अभी बहुत कम है और जैसे टर्न ओवर बेहतर बनेगा तो उसके बाद जो है ये इस बारे में कुछ कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो है वो किस वार्ड से लीड कर रही है। बहुत शुक्रिया वकास आपका। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बन्नू और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी जारी है। बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। किसानों को गंदम की तैयार फसल मुतासर होने की फिक्र है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए 24newsht.tv।